अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे ख़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उम्म शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नज़ारा पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत जमात का 43वां जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद होने वाला है 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मैदान खिलवत ग्राउंड हैदराबाद। उसी खुशी मसरत शादवानी में ये मिलाद इनामी मुकाबला जात रखे गए हैं। गुज़िश्ता इतवार 26 जुलाई को मिलाद क़िरात कलाम पाक का इनेकाद अमल में आया और आज 2 अगस्त बरोज़ इतवार हुस्ने नात पाक का मुकाबला है। अब नात का मुजाहरा करने वाले तुलबा लड़के आ चुके हैं। मैं चंद बातें आप तक पहुंचाने के लिए माइक लिया हूं, गौर से सुनिए। और अदब, ये अदब की महफिल है। अब आप नात पढ़ेंगे ना, नात पढ़ने वाले भी बाअदब पढ़ना, और नात जो अब आप लोग बैठे हुए अदब अदब नहीं कर सकते तो उठ के चले जाओ, बात नहीं करना, नात पाक सुनना। अभी आप सुनिए ना, नात क्या है? सरकार की तारीफ करना, सरकार के औसाफ बयान करना, सरकार का तस्करा करना। तो सरकार का तस्करा क्या है? अभी सुन लिए, वो रफाना लका जिक्र, अल्लाह ने सरकार के जिक्र को बुलंद किया है और आप जिक्र सरकार का करके अल्लाह के सिपाही बन रहे हैं, कि सरकार का जिक्र कर रहे हैं। तो अदब से करना और इधर उधर के बातें नहीं करना, सुनना। और ये किस खुशी में हो रहा? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलादुन नबी किसको बोलते हैं? सरकार की इस दुनिया में जलवागरी आमद पैदाइश की खुशी में जो हम प्रोग्राम करते हैं उसको मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। और अल्लाह बोला कि अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर खुशी मनाएं। तब आप लोग बोलो सरकार अल्लाह की रहमत है, बोलो ना सब मिल के। सरकार क्या है? अल्लाह की रहमत ही नहीं है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। क्या है सरकार? तो अल्लाह का फजल भी सरकार है। क्या है? अल्लाह का फजल भी सरकार है, अल्लाह की रहमत भी सरकार है। तो इसलिए अल्लाह बोला अल्लाह की रहमत पर, उसके फजल पर खुशी मनाओ। तो सरकार 12 रबीउल अव्वल को
इस दुनिया में जलवागर हुए, माने पैदा हुए हजरत आमिना के बचने अक़दस से, और सुबह सादिक मक्के में आपके वालिदा का नाम हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। तो ये खुशी में हर 12 रबीउल अव्वल को हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। आप लोग भी मनाते होंगे, मनाते ना भाई? तो उसी खुशी में आज ये हुस्ने नाते पाक का मुकाबला रखा गया। और बाज इस धरती पर ऐसे काले हैं जिनके दिल भी काले, जिनके चेहरे भी काले, वो मिलादुन नबी मनाने से रोकते हैं। जुलूस नहीं निकालना, जलसे नहीं करना, या रसूलुल्लाह नहीं बोलना। तो हम और ज्यादा जुलूस निकालें, घरों में दुरूद शरीफ का दस्तरखान बिछाना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, दरूद पाक पढ़ना, खड़े रह के अपने भाई बहनों के साथ खड़े रह के सलाम करके बताना हम सरकार की मिलाद मना रहे हैं। और मिठा बनाना, खीर पूरियां बनाना, खुशी मनाना। अब आप तो मनाते बोल के आ रहे हैं, मतलब दूसरों को भी बोलना। अगर कोई बोला नहीं मनाना तो उसको बोलना मनाना 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 बोल के 10 मरतबा बोलना, और उसके सामने या रसूलल्लाह बोलना। क्या बोलना? क्या बोलना? जोर से बोलो, बोलो और जोर से। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो हम लोग जो है ना ईद मिलादुन नबी मनाने वाले हैं। 12 रबीउल अव्वल को, 12 को है, 9 को नहीं है। बात निकल के 9 को मनाने को, वो गलत है। तो उनकी बातों में भी नहीं आना। 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाना, घर को रोशनी करना, वो तो गोला लगाना, झंडे लगाना, और गलियों में जुलूस निकालना, और बताना कि हम सरकार के चाहने वाले। मिलाद मनाने से मालूम होता कि आप सरकार के चाहने वाले। जो मिलाद ने मनाया उन्हें कितने भी नमाज पढ़ो कुछ होने वाला नहीं है, कितने भी मदरसे डालो कुछ होने वाला नहीं है, कितना भी कुरान पढ़ो कुछ होने वाला नहीं है, कितना भी कुछ भी कर ले, उल्टा लटक के आप तू इबादत कर ले, कुरान पढ़ ले, कुछ नहीं। मिलाद नहीं मानता तो समझ लेना ना इसकी नमाज कबूल है, ना हज कबूल है, ना इसका उम्रा कबूल है, ना इसकी रमजान कबूल है, ना ज़कात कबूल है, ना खैरात कबूल है, ना कुरान पढ़ना कबूल है, ना मदरसा डालना कबूल नहीं है। इसका कुछ कबूल नहीं है। इन्हें सीधा डायरेक्ट उल्टे सर से जा रहा। कहाँ जा रहा? हाँ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझदार है। क्या हुआ? समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप लोग ना मिलाद मनाने के लिए आए बोल के बोल रहा हूं मैं। दूसरे लोग नहीं रोकते, अपन रुकना नहीं, उनको रोक देना। उनको बोलना क्यों नहीं मनाता मिलाद? तेरे को सरकार की खुशी नहीं है? तेरा बच्चा पैदा हुआ तो खुशी, बर्थडे मनाता, केक काटता। तेरा बच्चा हुआ तो खुशी। सरकार आमिना के लाल, अल्लाह के महबूब अब्दुल्ला के लाल उन्हों आए, अल्लाह ने सारी कायनात को रोशन कर दिया और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए सरकार के आने से। तो हमारे को बात ये मालूम हो गई हदीस पढ़ने के बाद कि सरकार की मिलाद मनाने से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। समझ में आई बात? सरकार की मिलाद मनाने से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, और जो मिलाद मनाते हैं उसके लिए किसके दरवाजे खुलते हैं? हाँ, ये है। तो अपन लोग जन्नत के दरवाजे खोल रहे, उन लोग दोज़ख के खोल रहे, तो वो उनकी किस्मत है, ये हमारे नसीब है। सुभान अल्लाह। समझ में आगे बात? हम मनाएंगे ना मिलाद। हाँ, तो नाद भी वही है, सरकार की नाद पढ़ना इबादत है। सरकार दो आलम साहब की नाद पढ़ना इबादत है, और पकौड़ों को जलाना है। पहले जले हुए रहते उनको, नाद पढ़ के और जलाना है, और अल्लाह भी दोज़ख में भी जलाएगा, इनको जलना ही चाहिए। और अपने को जो है जिलेबी खाना है, यहाँ भी खुश अपन, वहां भी खुश। समझे? इस वास्ते मिलाद मनाना और नात के आए हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप नात के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बच्चे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे।
इनके असातिज़ा उस्ताद जो आपके मदरसे के हैं उनको सलामत रखें कि उन्होंने, आजकल का दौर क्या है, सरकार से दूर कर रहे लोग, तो हम चाह रहे हैं आप सरकार से वाबस्ता रहें, सरकार की मोहब्बत। तो आपके माँ बाप भी खुश नसीब है, आप भी खुश नसीब है, और आप जो स्कूल में पढ़े वहाँ के असातिज़ा भी खुश नसीब है जो आपको यहाँ भेजे। तो मैं आपके माँ बाप का, आपके असातिज़ा का, स्कूल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकाबले हुस्न नात का आगाज करने जा रहा हूँ। वक्त काफ़ी, आप लोग काफ़ी इंतज़ार करने लगाए। हम आपको 10 बजे का टाइम दिए तो कोई आया नहीं, तो अब हम शुरू करने भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा अब आप हजरात सिर्फ अब वक्त नहीं है, जोर की अदा हो जाती, इसलिए 3 शेर सुनाना, 3 शेर, 1 2 3। कैसा? जैसा मैं पढ़ूं, तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल, 1 शेर हो गया। दूसरा शेर, आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना है, बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी, दूसरा शेर। तीसरा शेर हुआ कि आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। 3 शेर हो गए। अब आप एक लंबी लेके आ जाएंगे तो अब होने में यहाँ दे दो, ऐसा इशारा करते आप रुक जाना, नहीं तो फिर आपको इनाम मिलने में तकल्लुफ होगा, तकल्लुफ होता तो इनाम नहीं मिलेगा। तब तो इस शरायत का रखना। और हम आप कैसा पढ़ने देखिए, अब आपका नाते पाक पढ़ना ही बहुत बड़ा काम है, ना सुनाना इबादत है। अब आप इनाम की फिक्र मत करो, मेरे को इनाम मिला नहीं मिला उसकी परवाह न करो। मैं आपको खिरत में भी बताया, नात पढ़ना भी इबादत है, सरकार का नाम लेना भी इबादत है, हमारे गुनाह माफ होते हैं। और अगर हम महफिल में बैठ के पढ़ते हैं तो फरिश्ते भी सुनते हैं। तो इसलिए अब यहाँ फरिश्ते आए हुए हैं, कोई आओ ना को आओ, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, आंख बंद करके देखो, दिखते फरिश्ते भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, समझे। अब भी अगर आप अच्छी नात पढ़े, अच्छे अंदाज से पढ़े, दिल में मोहब्बत सरकार की भरी हुई है, तो सरकार मदीने से यहाँ पे तवज्जो फरमा सकते हैं। समझ रहे हैं? आप यहाँ नात पढ़ो तो सरकार को सुनाने को पढ़ रहे, समझ लो, इनाम के लिए ना को पढ़ो। इनाम तो हम क्या पूरों को तो नहीं दे सकते, इस वजह से क्या कर रहे हैं, वो गुलदस्ता, वो पेन, वो सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं आप, क्योंकि आप शरीक हो रहे हैं ना, आपकी खुशी, मिलाद की खुशी में दे रहे। तो मगर इनाम तो जो है अब वो देखना पड़ता, थोड़ा होता पढ़ने में, थोड़ी लचक लचक चक चक हो जाती हो। तो लिहाजा इस बात से अब जिसको इनाम मिला उन्हों भी खुश नसीब है, जो यहाँ पढ़े उन्हों भी खुश नसीब है। आप इनाम नहीं मिला तो दिल खट्टा नहीं करना, आजकल दही भी खट्टा नहीं आ रहा, आप दिल के खट्टा कर लेते, इस बात से खट्टा खट्टा नहीं रहा, मीठा मीठा नहीं रहा है ये दौर में। तो आप लोगों का दिल खट्टा मत कर लो, अफसोस मत करो, आप यहाँ पढ़ लेना, आगे यही बहुत बड़ी नेमत है, यही अल्लाह भी खुश हो, सरकार भी खुश है, ये समझ के पढ़ना। इनाम नहीं मिला तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, अरे मेरे को इनाम नहीं मिला। अब मेरे को पहले बताओ, आप इनाम के लिए पढ़े सरकार के लिए पढ़े? हाँ माशाअल्लाह, शाबाश, सलामत रखे अल्लाह। तो बहर का अब इनाम तो हम क्या करें, वो देख के देते। अब बात करो कि कुछ पढ़ने में थोड़ा बहुत हो जाता ना इधर उधर, आप लोग अभी बच्चे हैं, पढ़ते पढ़ते खुद आ जाता हूँ। असल होना कि सरकार सुनना हमारी नाम, असल क्या है, क्या बोला मैं, सरकार हमारी ना सुना, असल क्या है, सरकार हमारी ना सुनना। इसलिए ये तवज्जो के साथ पढ़ते रहिए। इनाम नहीं मिला तो नात पढ़ना को छोड़ दो, वो तो गरज हो गई, हमेशा पढ़ना। अगर कोई बोला मियाँ नात सुना तो सुना देना, नहीं मेरी आवाज खराब है, जरा मेरे कर हो रहा, पकड़ हो रहा, ये ना करना है। कोई बोला बाबा जरा नात सुनाए, सुना देना 1 2 शेर, तो सरकार भी खुश हो जाती। ये नखरे नहीं करना। बहुत सारे बच्चे, नहीं मेरा आवाज ठीक नहीं है, अब आपका आवाज हमेशा ठीक ना करो बोलता हूं, नात पढ़े तो आवाज भी खुल जाती। नात पढ़ना शिफा है, हाँ समझे, मोहम्मद दिलों की शिफा बन के आए, हमारे लिए मुद्दुआ बन के आए।
ये है नात असल, तमाम बीमारियों को दूर करता है, खाली इनाम के लिए नहीं है ये सुनाना। वो बड़ी खुशनसीबी है और हमारी भी खुशनसीबी है कि आपसे नात सुन रहे हैं। तो ये सरकार की महफिल सजा के बैठे, अदब से बैठना, बात नहीं करना, नात सुनते रहना इबादत है। इधर उधर के बात हंस रहे, देख रहे, उनको चिढ़ा रहे हैं, ये नहीं करना। यहाँ अदब से बैठना, जितना अदब से बैठेंगे उतना अच्छा, जितनी शक्कर डालेंगे उतना मिठा। आज लोग मिठा नहीं खा रहे क्योंकि नात नहीं पढ़े तो शक्कर हो जाती है, मिट्टी छूट जा रहा, इसलिए नात पढ़ो, मिठा खाओ। समझ रहे? अदब से बैठो, बेअदबी न करो। और मैं वक्त की मुनासिबत से आप 3 शेर सुनाएंगे और जो भी फैसला होगा उसको कबूल करना। आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप शरीक हुए सो, और एक गुलदस्ता दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, ले जाइए और खुशी से रहिए और ईद मनाइए। और 12 रबीउल को आप तमाम लोग मीलाद मैदान खिलवत ग्राउंड में आना है। आप तमाम लोगों को 12 रबीउल सुबह 10 बजे कहाँ आना है, कब आना है, हाँ क्या वक्त पे आना है, हाँ सुबह। तमाम अपने दोस्त अहबाब, अपने माँ बाप के साथ वहाँ ईद का बहुत बड़ा जलसा मनाते हैं हम लोग। वहीं इनामात तकसीम किए जाएंगे, सनद दी जाएगी। और उसके अलावा आप तमाम हज़रात जितने भी सरपंच बैठे हुए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम जो अपने बच्चों को लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनको पैगाम दे रहा हूँ कि मीलादुन नबी हमारे लिए खुशी की बात है ना। आप क्या बोल रहे हैं, खुशी की बात है ना। तो उस खुशी में मीलाद का इस्तकबाल करना ना। कोई बड़ा आदमी आए तो इस्तकबाल करते, वो लगाते, झंडियाँ लगाते, कमाना लगाते, वो रोशनी कैसा करते, सड़के सड़ देखे आप कितने लगाए हुए बैनरा, कितने कट्स लगा के, उन्हें आ रहा इन्हें आ रहा, तो इनकी क्या क्या है भाई। असल इस्तकबाल तो सरकार के आने का है नहीं। तो इसीलिए उसी इस्तकबाल में कुल हिंद मरकजी मजलिस नवात हर साल माह मीलाद का इस्तकबाल करती है, सरकार के महीने का इस्तकबाल करती है, ए वेलकम करती है। तो उसके लिए एक जलसा हम हर साल उर्दू घर मकलपुरा है ना, असरा दवाखाने के सामने, उर्दू घर मकलपुरे में 6 अगस्त जुमेरात को, आने वाली जुमेरात 6 अगस्त को बाद नमाज शाह इस्तकबाल माह मीलाद का जलसा है। आप जितने मोहब्बत रखने वाले, मैं उम्मीद रखता हूं कि हम मेरी दावत कबूल फरमाएंगे और आप जरूर ईशा के बाद तशरीफ लाएंगे। आएंगे ना भाई? आप बड़े लोगों को बोलो, अब बच्चे कहां से आ सकते? जो बड़े सरपंच तशरीफ लाए हैं उनको मैं दावत दे रहा हूं, समझे? फिर बोलता हूं कि माह मीलाद का इस्तकबाल करने के लिए, सरकार की आमद की खुशी मनाने के लिए, सरकार से अपनी वाबस्तगी के जाहिर करने के लिए हम उर्दू घर मोगलपुरे में बाद नमाज शाह 6 अगस्त बरोज जुमेरात मीलाद की महफिल, उसकी आमद की महफिल और इस्तकबाल की महफिल सजा रहे हैं। आपसे ख्वाहिश है कि आप जरूर तशरीफ लाइए। याद रखिए, नोट कर लीजिए आप लोग। और बच्चे भी आ सकते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि इशा के बाद होता था, देर तक चलता हो, तो इसलिए क्योंकि वो इस्तकबाल का मामला है। अब आप बताइए, जब अल्लाह बुरा के अल्लाह के फजल रहमत पर खुशी मनाओ, तो जब हम माह मीलाद का खुशी मनाएंगे तो अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? अल्लाह का हुक्म है ना, इसीलिए मनाते हैं। आप तशरीफ लाना। तो अब मैं आपको शरायत बना कर बयान कर दिया, अदब से बैठना, सुनना, 3 शेर पढ़ना और दिलचस्पी से पढ़ना। इनाम नहीं मिला तो अफसोस नहीं करना, आप वो गुलदस्ता लेके चले जाना। और फिर 12 रबीउल को तमाम लोग अपने माँ बाप के साथ मीलाद मैदान खिलवत ग्राउंड पे हैदराबाद में तशरीफ लाना। और अब तालिबात के लिए जो है इंशाअल्लाह शाहजहां फंक्शन हॉल अल्लाह का टाइम 2 बजे के बाद मुकाबला होगा। और आइंदा हफ्ता 8 अगस्त 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे के लिए मीलाद तहरीरी इम्तिहान हो रहा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर दिया जाएगा। अब उसमें ये लिखा हुआ रहेगा, जैसा मिसाल दे रहा हूं मैं, कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मनाई जाती है। 12 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 6 रबीउल अव्वल।
तो आपको टिक करना पड़ेगा किस पे, कब है, तो 12 को टिक करना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देंगे, ये मालूमात, दीनी मालूमात बढ़ाने के लिए, उसमें जरूर शिरकत कीजिए। उसके लिए आय नहीं होने दीजिए, क्या है यार क्या तरीका है, आय नहीं कुछ भी। हाँ, वो PFD में क्या की है, कहते हैं PFD FD या फिर क्या क्या की है, उसमें है वो सवाल जो आएंगे उसमें से चुन के आपको दिया जाएगा। वो इम्तिहान में जरूर शरीक हुई आप, वहाँ होगा वो साफ बच्चों के लिए, बच्चों के। उससे पहले वो दे रहे भी आपको, वो आप फोन करके पूछ के हासिल करना, आप वो तैयारी उसमें से देख के कर लेना। आपको इतना सहूलत दे रहे, वो तैयारी कर रहे हैं, उनमें से सवालात करेंगे, आप तैयार होके आना। तो 8 अगस्त को हफ्ते के रोज शाहजहां फंक्शन हॉल में लड़के लड़कियों के लिए 1 घंटा का वो इम्तिहान रहेगा। आप तशरीफ लाइए मीलाद तहरीरी इम्तिहान में, और आपके मालूमात बढ़िए। फेल नाकाम नहीं है, मालूमात बढ़ाना है अपनों को, नाकाम फेल वेल नहीं है। बस आप तशरीफ लाइए। और तुलबा तालिबात के लिए एक ही दिन है हफ्ते के रोज 8 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे तक तशरीफ लाना। और फिर दूसरे दिन इतवार आ रहा 9 अगस्त को, तो तकरीरी मुकाबला है यहाँ ऐसी यही टाइम, फिर शाहजहां में लड़कियों के लिए। उसका अनुमान है मीलाद मनाना ईमानी तकाजा है। मतलब क्या है, जिसका नहीं ईमान है उन्हें मनाएगा, सीधी बात यह है। तो ईमान जिसका नहीं ना मनाएंगे, तो उसमें तकरीर करना है, उसकी भी तैयारी कीजिए, अपने असातिज़ा से पूछ के, अपने माँ बाप से पूछ के वह तकरीरी मुकाबले में भी हिस्सा लीजिए। और यहाँ ये मस्जिद में 9 अगस्त को सुबह 10 बजे होगा, और 2 बजे दिन शाहजहां फंक्शन लड़कियों के लिए होगा। इन तमाम मुकाबलात में मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप शरीक होंगे, तैयारी करेंगे, दीनी मालूमात बढ़ाएंगे, और अल्लाह आपको दीनदार बनाएगा, और हमारे को भी शुक्रिया का मौका अल्लाह अता करेगा।